Hi Mashra, today I'm gonna explain you the second part of this chapter, equality. So equality क्या होती है? जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि समानता लोगों के बीच में, लाइक बहुत सारे लोग अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमारा जो इंडिया है वो उसमें डेमोक्रेसी मीन्स टू कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको पूरा ये हक है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लिविंग गुजार सकते हैं और अपना वोट दे सकते हैं जो भी वो पसंद करते हैं और जिसको भी वो गवर्नमेंट चूज करना चाहते हैं, जो भी गवर्नमेंट वो अपने अकॉर्डिंग वो लोग चूज कर सकते हैं। तो इस बात की हर चीज की उन्हें फ्रीडम है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में हमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीजें एक हद तक कुछ तो सही लगती है और कुछ गलत लगती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कांता के बारे में कि जब वो वोट देने जाती है तब तो उसे लगता है कि हम सब क्या है, इक्वल है, लेकिन दूसरे कदम पे जब उसकी बेटी बीमार होती है और उसे एक लंबी सी लाइन में लगना होता है तब उसे लगता है कि नहीं, हम सब इक्वल नहीं है, ठीक है। तो एक अमीर इंसान, एक गरीब इंसान और एक कास्ट को लेकर कई चीजें ऐसी हैं। जैसे कि दूसरी स्टोरी में जो जूटन जिन्होंने लिखी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि में, तो उनके बचपन में उन्हें कई ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी। जैसे उनके स्कूल में जब वो पढ़ते थे तो उन्हें उनके जो टीचर्स थे उनसे झाड़ू लगवाते थे और ये चीज उनके फादर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो कास्ट को लेकर, क्योंकि वो दलित थे, लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और इसलिए उनके साथ ऐसा ट्रीट करा गया। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर हमें लगता है कि हाँ, अभी भी कुछ इनइक्वालिटी है, एग्जिस्ट है हमारे, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ओके, सो ये फर्स्ट स्टोरी थी। अब ये सेकेंड स्टोरी जो इसके बारे में है, the second story is based on the incident that took place in one of India's larger cities and is common practice in most part of the country. तो ये जो सेकेंड स्टोरी है ये भी कुछ इसी तरह का इंसिडेंट है जो कि हमारे इंडिया में जो लार्जेस्ट सिटी होती है, बड़ी बड़ी सिटीज होती है, उसमें ये कॉमनली देखने को मिलता है। इट इज अ स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। तो ये मिस्टर और मिसेस अंसारी की स्टोरी है। तो क्या होता है, वो आर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। तो उन्हें एक रेंट पर अपार्टमेंट चाहिए था, मतलब घर चाहिए था उन्हें। तो रेंट पे वो ढूंढ रहे थे। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम, मतलब उनके पास सफिशिएंट मनी था कि वो आराम से अपना रेंट दे सकते थे। ओके, दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट। तो उन्होंने क्या करा कि द डीलर इन्फॉर्म्ड देम, डीलर भी रखा उन्होंने। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर द हेल्प टू फाइंड अ फ्लैट। तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि उनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करता है, ठीक है, जिससे वो उनके रेंट का जो मकान है वो ढूंढ सके। तो उस डीलर ने उन्हें इन्फॉर्म करा, ही न्यू दैट about quite a few apartments that were available for rent। तो उन्होंने जो भी थोड़े बहुत फ्यू अपार्टमेंट्स थे जो कि रेंट के थे वो उसने उन्हें बताया, इन्फॉर्म करा कि ये है। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट। तो उन्होंने जब फर्स्ट अपार्टमेंट विजिट करा एंड द अंसारीज लाइक इट वेरी, उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने ये सोचा, डिसाइडेड टू टेक इट, उन्होंने सोचा ये ले लेते हैं। हाउएवर व्हेन द लैंडलेडी जो मकान मालकिन थी, ठीक है, तो उसने फाउंड देयर नेम। जब उन्होंने उनका नाम पूछा, शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट। तो उसने ये जाहिर करा, जब उन्होंने उसकी कास्ट पूछी तो उनको इस चीज से एक्सक्यूज होने लग गया कि इस तरह से परेशानी थी कि वो ये नहीं रख सकती रेंट पे। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या है, नॉन वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करते थे एंड बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो उस बिल्डिंग में नॉन वेजिटेरियंस के लिए कोई वो नहीं थी, जगह नहीं थी। उसने ऐसा ट्रीट करा। वो द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज्ड। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। वो मतलब इस चीज को जी बहुत शॉकिंग लगा उन्हें, बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। नेबर के हाउस में क्या हो रहा था, फिश कोई बना रहा था, तो उसकी स्मेल आ रही थी। तो उनको लगा है भाई नेबर के हाउस में तो बना रहे हैं तो हमें क्यों मना करती है रेंट देने से। ओके, सो
द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट। जब वो सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट विजिट करने गए तो उन्हें सेम इसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे वांट टू चेंज देयर नेम। उन्होंने उन्हें सजेशन दिया कि तुम अपना नाम चेंज कर लो, तो तुम्हें जब नाम पूछेंगे तो तुम्हारे नेम वाइज वो रख लेंगे। तो मिस्टर एंड मिसेस को ऐसा कहा अंसारी को कि कुमार रख लो आप, मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लो। तो अंसारी वर reluctant टू डू दिस। तो उन्होंने इस चीज पे मना कर दिया कि नहीं भाई, हम उन्हें उस चीज को बहुत बुरा लगा कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर। उन्होंने सोचा कि चलो और कुछ भी देख सकते हैं हम, कि हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं और अपार्टमेंट्स देख लेते हैं, रेंट पे मिल जाए तो। इन द एंड इट टुक अ होल मंथ, पूरा मंथ निकल गया ऐसे देखते देखते ऑफ लुकिंग एट द अपार्टमेंट्स बिफोर दे फाउंड अ लैंडलेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट। ठीक है, तो उन्हें पूरा मंथ निकल गया, तो एक लैंड लेडी मिली हु वाज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस, एक प्लेस मिल गया उन्हें रेंट के लिए। ठीक है, मतलब पूरा एक महीना गुजर गया तब जाके उन्होंने कुछ मिला। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि आज भी हमारे देश में लाइक कास्ट को लेकर इनइक्वालिटीज है कि हम ये इस कास्ट से बिलोंग करता है तो हम इसे रेंट पे नहीं दे सकते हैं, ये इस कास्ट से दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी अभी हमारे देश में है। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। ठीक है, यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ द कास्ट वी आर born into, जिस कास्ट में हम पैदा हुए हैं या जिस रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम एंड वेदर वी आर मेल और फीमेल, चाहे हम गर्ल हो चाहे बॉय हो, चाहे हम ठीक है मेल और फीमेल हो, दीज आर ऑफन थिंग्स दैट डिटरमाइन व्हाई पीपल आर ट्रीटेड इनइक्वली। मतलब हम चाहे बॉय हो गर्ल, हम किसी फीमेल से बिलोंग करते हैं या मेल उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमें अनइक्वली ट्रीट करा जाता है कई चीजों में। जैसे ओम प्रकाश का और अंसारी का हम एग्जाम्पल दिया है, स्टोरी मतलब 2 स्टोरीज बताई, उनको अनइक्वली ट्रीटेड करा जाता था। व्हेन द पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वल, मतलब उन्हें इस तरह से ट्रीट करा जाता है तो उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो आत्मसम्मान है, उस पर मतलब वो खराब होता है, उनको उससे ठेस पहुंचती है। The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansari was violated because of the way in which they are treated, by picking on him and making him skip the school because of his caste। मतलब वाल्मीकि जो थे उनको सिर्फ उनकी कास्ट की वजह से वहां पर स्वीप करना पड़ा। अगर उनकी कास्ट अलग होती तो उन्हें नहीं करना पड़ता। उनके साथ बैडली ट्रीट करा। जो टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी, उनके आत्मसम्मान को बहुत ही ठेस पहुंचाई एंड मेक हिम फील एज ही वाज लेस। उन्होंने ये उन्हें एहसास दिलाया कि वो दूसरों से अलग हैं और वो लेस, वो उनसे नीचे है। ठीक है, ऑल द अदर स्टूडेंट इन द सारे स्टूडेंट। बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि could do very little about the situation that he was in, and it was his father who, on seeing his son's fate, felt angry on this unequal treatment and confront the teacher। तो उसके जो फादर थे उनको इस बात का बहुत गुस्सा, मतलब इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि उनका जो बेटा है वो वहाँ पर स्विप कर रहा है, और इस इनइक्वालिटी के कारण उन्होंने जो उनको ट्रीट कर रहे थे जो टीचर, उनके उनसे उस बात पे बहस भी करी, लड़ाई भी करी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। एंड अंसारी डिग्निटी वाज आल्सो, अंसारी की भी डिग्निटी हर्ट हुई क्योंकि उन्हें मना कर दिया कि आप नहीं रह सकते क्योंकि आप नॉन वेजिटेरियन हैं। हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट चेंज देयर नेम, उन्होंने नेम चेंज करने को लिया तब भी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं न कहीं उनकी ठेस पहुंची। ठीक है, ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू ट्रीटेड लाइक दैट। उनको इस तरह से उनका बिहेवियर नहीं करना चाहिए था उन लोगों को। ठीक है, सो दे डिजर्व द रिस्पेक्ट एंड द डिग्निटी एज एनिमल्स एज। उन्हें उसी चीज का पूरी गरिमा का, लाइक हमारी जो गरिमा होती है, हमारी पूरी रिस्पेक्ट होती है, हमारा आदर है, उस चीज को वो पूरी रिस्पेक्ट मतलब उसके वो काबिल है। ठीक है, तो हमें उन्हें उतना ही सम्मान देना चाहिए, उतनी ही उस चीज के वो हक है, उनको हक है इस चीज का। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो भारत में जो हमारी जो इक्वलिटी है उसके बारे में ये क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में बता रखा है कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है सारी कि क्या होना चाहिए हमारे कानून के अकॉर्डिंग, क्या नहीं होना चाहिए। तो एवरी पर्सन एज इक्वल,
इसमें ये लिखा गया है कि सब जो सारे ही जो इंसान है, सारे जो व्यक्ति क्या है, समान है, all persons are equal, and this means that every individual in country including male and female person from all caste, religion, tribes, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट, रिलीजन, ट्रिब्स से, ठीक है, या कबीले से, और एजुकेशनल, किसी भी एजुकेशन में उसका कैसा भी बैकग्राउंड रहा हो, या उसका इकोनॉमिकल, लाइक पैसे को लेकर कोई भी रहा हो, अमीर हो गरीब हो, सब इक्वल है। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी ceases टू एग्जिस्ट, ये नहीं कहा जाएगा इनइक्वालिटी एग्जिस्ट है, ठीक है, इस तरह से नहीं ट्रीट करा जाएगा, इट डजंट, बट एटलीस्ट इन द डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ द ऑल द पर्सन रिकॉग्नाइज्ड व्हाइल अर्लियर, पहले नो एग्जिस्टिंग लॉ टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट, मतलब ये सारी चीजें संविधान में लिखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई, लेकिन पहले ये सब चीजें नहीं थी। और देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी पीपल्स आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल, तो उसमें ये कहा तो गया है कि सब समान है, सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करा जाएगा, तो उसको ये मिल जाएगी, ये सजा मिलेगी, कुछ कुछ ऐसी चीजें बहुत है, लेकिन फिर भी हमारे देश में inequality है। They recognize that inequality includes some of the following provisions in the Constitution. First, that every person is equal before the law. What it means that every person from the president of the country, मतलब ये बोला है कि ऐसा बताया गया है कि हर व्यक्ति समान है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो इंडिया का या कांता जैसा काम करने वाला हो, डोमेस्टिक वर्कर हो, उसे ऑबे करना पड़ेगा सब लॉ, जो भी हमारे इंडियन लॉ है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और सेकंड जो है, नो पर्सन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द देयर रिलीजन, मतलब उनके साथ भेदभाव नहीं करा जाएगा, किसको लेकर, रिलीजन को लेकर, देश को लेकर, कास्ट को लेकर, और वो किस रिलीजन में पैदा हुआ है, चाहे वो मेल है या फीमेल है या लड़का लड़की को लेकर भेदभाव नहीं करा जाएगा। थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, सारे जो पब्लिक प्लेसेस को वो यूज में ले सकता है, इंक्लूडिंग होटल, शॉप्स, मार्केट, प्लेग्राउंड, ये सारी चीजों को इक्वली यूज में ले सकता है, चाहे कोई भी रिलीजन या कास्ट का बिलोंग करता हो, या अमीर हो गरीब हो। ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड है, बाथिंग पार्ट है, उनको यूज में ले सकता है, कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि वो अमीर है या गरीब है, या किस कास्ट से बिलोंग करता है, या किस, ठीक है, वो दलित है, क्या है, लोअर कास्ट का है, कैसा है, ठीक है। So fourth, untouchability has been abolished. अछूत जो करा जाता था कि नीची ये इसका है, कास्ट का है या दलित है, तो उसे कई लोग बात इग्नोर कर देते, उसको छूते नहीं थे कि हमारे इनको इनसे दूर रहा जाए, तो या कई बार किसी को बीमारी हो जाती थी। अनटचेबिलिटी की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक है हमारे देश में, तो ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मना है कि ऐसा नहीं भेदभाव करा जाएगा कि उनके हम उन्हें अछूत नहीं है, मतलब अछूत वाला बिहेव नहीं करा जाएगा। The two ways in the government has treated it to implement the inequalities guaranteed in the constitution, first through the laws and the second the government programs and schemes, मतलब इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं कि इनइक्वालिटी के लिए कि इस तरह नहीं करना चाहिए, और कुछ स्कीम्स बनाई गई हैं, ठीक है, तो जिससे ये सही हो सके। देयर आर सेवरल लॉज टू प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट, जो उनका अधिकार है पर्सन का, तो जो उनके राइट्स हैं उनके साथ इक्वली ट्रीट करा जाए, तो ऐसे कुछ नियम बनाए गए हैं जिससे वो सही हो। तो उनमें से कुछ ऐसा बताया गया, जैसे गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स चालू करी, ठीक है, एज एग्जाम्पल जैसे इसमें दिखाया गया है कि स्कूल्स में कई स्कीम्स ऐसे निकाली गई मिड डे मील की। तो मिड डे मील में क्या होता था, इट रेफर्स टू अ प्रोग्राम इंक्लूड ऑल द गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद अ कुक लंच, उनको खाना दिया जाता था फ्री, ठीक है, एजुकेशन भी और खाना भी। तो पहले क्या होता था कि पहले तो बच्चे इतने नहीं आते थे क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता था, तो उन्हें भूख लगती थी क्योंकि पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो वो लोग घर जल्दी चले जाते थे, उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता था, ठीक है। लेकिन जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा चिल्ड्रन आने लगे कि उन्हें खाना मिलता था और पढ़ाई भी मिलती थी, तो लोग बाग अपने बच्चों को भेजने भी लगे, ठीक है, क्योंकि वो उनका पेट नहीं भर सकते थे, वो इतने गरीब थे कि उनके लिए रोटी भी नहीं ला सकते थे, तो इससे कई फायदा हुआ, ठीक है, पीपल को। तो तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इंट्रोड्यूस दिस स्कीम,
तमिलनाडु में सबसे पहली बार ये चीज हुई 2001 में। तो सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल द स्टेट टू बिगिन दिस प्रोग्राम। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सभी स्टेट्स में ये सब चीजें चालू हो जानी चाहिए 6 मंथ्स के अंदर। एंड दिस प्रोग्राम हैड मतलब उससे पुअर चिल्ड्रन के लिए स्पेशली ये बहुत ही अच्छा था। एनरोल इन रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। तो पुअर चिल्ड्रन क्या करने लगे हैं, रेगुलरली स्कूल अटेंड करने लगे। और टीचर रिपोर्टेड दैट एवरी अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच। मतलब पहले तो वो घर चले जाते थे लंच के लिए और वो स्कूल मतलब कम आते थे, लेकिन इसके कारण क्या हो गया, वो रोज स्कूल आते हैं और रोज उनकी संख्या बढ़ती है। और ऐसे ही कई प्रोग्राम चालू कर रहे हैं जो कि वुमेन के लिए चालू कर रहे हैं। दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो टू रिड्यूस कास्ट प्री जजेस पोस्ट। मतलब कास्ट को भी थोड़ा प्री जजेस इसको भी कम करा है कि लोअर है या अपर कास्ट से बिलोंग करता है। और दलित वुमेन्स के लिए भी एक उन्हें काम मिल गया कि वो खाना बना सकती है मिड डे मील बनाने के लिए। तो जैसे कुक्स की जरूरत होती है तो उनको एक काम मिल गया। तो इससे बहुत फायदा हुआ। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग inequality of the opportunity, there is much still needs to be done. While midday meals has helped increase the enrollment and the attendance of the poor students, जैसे कि मैंने बताया। ओके, तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ दिस दैट एटीट्यूड्स, लाइक इसमें बहुत सारी चीजें और भी दे रखी है कि इन चिल्ड्रंस को क्या करा जाता था, अनइक्वली ट्रीट करा जाता था। जो चिल्ड्रंस यहाँ आते थे, जैसे वाल्मीकि को करा गया, ठीक है, उसकी डिग्निटी को हर्ट करा गया। दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन थ्रू लॉ रिक्वायर्स। मतलब लॉ होने के बाद भी लोग अपनी भी मतलब हम ये नहीं सोच पाते कि इक्वलिटी है, अनइक्वल ही बारे में सोच पाते हैं। वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ दिस एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। ये एटीट्यूड जो लोगों का है वो बहुत ही धीरे से, मतलब पहले जो था हाँ थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन ये धीरे धीरे सही होगा। इवन थ्रू द पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेटेड इज अगेंस्ट लॉ। सबको पता है कि भेदभाव करना सबकी लॉ के अगेंस्ट है, फिर भी वो करते हैं। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस बिकॉज they are women. And it is only when people begin to believe that no one is inferior and every person deserves to be treated with dignity, हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने अपने सम्मान के साथ वो जी सके, अपनी गरिमा के साथ जी सके। एंड द पर्सनल एटीट्यूड कैन चेंज, वो अपने अकॉर्डिंग जी सके या हर चीज के लिए उसे फ्रीडम है। एस्टेब्लिशिंग इनइक्वालिटी इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज कंटिन्यूअस स्ट्रगल। तो ये इक्वलिटी है जो हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, लेकिन हमें रेगुलरली इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हमारी ये इनइक्वलिटी दूर हो। एंड वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज इन द इंडियन कंट्रीब्यूट टू, एंड यू विल रीड मोर अबाउट इट। मतलब इसकी बुक में आप और भी इन चीजों के बारे में पढ़ोगे, इस चीज के बारे में, इश्यूज के बारे में और बता रखा है इनइक्वलिटी को लेकर, और एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, लेकिन आप इंडिया को छोड़कर अगर अदर कंट्रीज को भी देखते हो, जैसे यूएसए की बात करते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसमें क्या हुआ था, जब अफ्रीकन अमेरिकन जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे उनके जो थे, जो कि स्लेव्स थे, मतलब काम करने वाले थे, ठीक है, तो उनके जो स्लेव थे वो वर ब्रॉट फ्रॉम ओवर फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से उन्हें अमेरिका लाया गया था। एंड कंटिन्यू टू देयर लिव, और उनको वहां पर रहने के लिए रखा गया एज लार्जली अनइक्वल। उनके साथ बहुत अनइक्वलिटी के मतलब अनइक्वल भेदभाव करा गया, उनके साथ अनइक्वल ट्रीट करा गया। कैसे? इट डिस्पाइट द फैक्ट देयर वाज अ मूवमेंट इन, ये मूवमेंट हुआ 1950 में टू पुश देयर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। तो एक मूवमेंट भी हुआ, एक आंदोलन भी हुआ इसको लेकर 1950 में। तो ये क्यों होता था? क्योंकि उनका कलर अलग था। अफ्रीकन्स जो थे वो क्या थे, ब्लैक इन कलर, मतलब उनका काला कलर था, और जो अमेरिकन्स थे वो गोरे थे। तो उनके साथ वो भेदभाव करते थे, अनइक्वल ट्रीट करते थे। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि एक वुमेन है जो कि यहाँ पर ट्रैवलिंग कर रही थी, इसको अपनी सीट छोड़नी पड़ी क्योंकि वो ब्लैक कलर, मतलब कलर उसका क्या था, डार्क था, और इसका कलर जो अमेरिका का जो था उसका कलर फेयर था। दैट्स वाई उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं गया, उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ी। तो इस तरह के हमें एग्जाम्पल मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पर इस तरह से लोगों के साथ ट्रीट करा जाता था कि जो लाइक इसमें दे रखा है कि
कि उसे पीछे की तरफ बैठना पड़ता था। व्हेन ट्रैवलिंग बाय द बस आइदर हैड टू विजिट सिट एट द बैक ऑफ द बस, मतलब ऐसे लोगों को जो कि उनका कलर डार्क होता था उन्हें मतलब बस के पीछे वाले पार्ट में बैठाया जाता था। तो रोजा को भी इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो इसके लिए अफ्रीकन इंडियंस वर treated and which came to know as civil rights movement। तो सिविल राइट्स मूवमेंट भी चालू हुआ जो कि 1964 में चालू हुआ इसी भेदभाव को लेकर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि इनमें भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, however despite of this majority of Indian African constitute to be among the poorest in the country and most African children cannot afford to attend government school and have fewer facilities। तो इस एक्ट के जरिए ये आजादी दी गई कि ये चीज करी गई कि इनके साथ एक तो भेदभाव नहीं होगा और वो किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, उनको सारी फैसिलिटी दी जाएगी। तो जो व्हाइट है स्टूडेंट उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई। ओके, challenge of democracy, no country can be described as being completely democratic। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम ऐसा कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक है कंट्री, लेकिन आप किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेटिक फुल्ली डेमोक्रेटिक है। नो कंट्री कैन बी। क्यों? क्योंकि हम एग्जाम्पल आपने अभी अमेरिका का एग्जाम्पल लिया, हमारे इंडिया का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर भी डेमोक्रेसी मतलब होते हुए भी नहीं है। इनइक्वालिटी सब जगह दिखती है हमें। तो कई बार हम गरीबी को देखते हुए, कास्ट को देखते हुए या एजुकेशन स्टेटस देखते हुए कि ये तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये कम पढ़ा लिखा है, तो इसको लेकर भी हम बहुत सारी चीजें देती है। तो भेदभाव हर जगह दिखता है, तो ऐसा हमें हर जगह देखने को मिलेगा। देयर आर ऑल्सो कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राई टू एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ द इक्वालिटी ऑन द एक्सिस्टेड एज वेल न्यू इश्यूज। जो भी न्यू इश्यूज खड़े होते हैं गवर्नमेंट ट्राई करती है कि इसको कम करा जाए। ठीक है, सेंट्रल ऑफ दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑल द पर्सन हैड इक्वल एंड डिग्निटी टू मेंटेन। ये सबको अधिकार है कि अपनी वो डिग्निटी को मेंटेन करें और वो फ्रीडम के साथ जी सके। ठीक है, तो सभी व्यक्तियों को समानता और सम्मान जो है उनका वो हम दिलाने के फेवर में है। एंड इस बुक में आप बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ोगे हाउ दिस इशू ऑफ इनइक्वलिटी अफेक्ट्स, मतलब ये इनइक्वलिटीज जो है, इनइक्वलिटीज है, इससे हमारे डेली लाइफ पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत सारे फर्क पड़ते हैं हमारी निजी जिंदगी में इन चीजों का। हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में वो सब चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। एज यू रीड दिस चैप्टर, जब इस चैप्टर को आप पढ़ोगे, इन चैप्टर्स को, थिंक अबाउट वेदर द इक्वलिटी ऑफ द ऑल पर्सन एंड दे बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी। मतलब ऐसा क्या है कि कोई इंसान ये सब चीज सुनते हुए भी, ये चीज देखते हुए भी अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर सकता है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ठीक है, कि ये सब चीजें ऐसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या आप किस तरह से उस सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करते हो। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में या इस बुक में जिसमें आपको इनइक्वालिटी शो होती है। ओके, दिस इज योर चैप्टर। In next class we will discuss the next chapter. Till then, bye bye.